नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। मुख्यमंत्री ने ग्वालियर में किया लाल टिपारा गौशाला में नई परियोजना का शुभारंभ। प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से बढ़ा देसी गौशालाओं का महत्व। गौशाला के विकास के लिए 5 करोड़ की आर्थिक सहायता की घोषणा की डॉक्टर मोहन यादव। कुछ समय पहले हमसे एक गलती हुई, हमने देसी गौमाता को छोड़कर अपने देश में विदेशी नस्लों में गौमाता को महत्व दिया। इससे पाप की कीमत भी हमें चुकानी पड़ी। लेकिन जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने देश के लोगों को देसी गौमाता के पालन के लिए प्रोत्साहित किया है। उनकी प्रेरणा से देश में एक बार फिर से देसी गौमाता के संरक्षण के प्रति जागरूकता आई है और देसी गौशालाओं का महत्व बढ़ा है। यह बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर में लाल टिपारा गौशाला की नई परियोजना के शुभारंभ के अवसर पर संबोधित करते हुए कही। डॉक्टर यादव ने गौशाला के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए की सहायता निधि दिए जाने की भी घोषणा की। कार्यक्रम को विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर एवं केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि 5000 साल पहले जेल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। शुरुआत के समय भगवान का अपना जीवन तो कष्टप्रद था ही, उनके माता पिता को भी अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ा था। माता देवकी ने उन्हें जन्म देकर माता यशोदा के साथ भेज दिया था। माता यशोदा तो उनकी माँ थी, लेकिन उनका पालन पोषण गौमाता ने अपना दूध पिलाकर किया, इसलिए भगवान श्री कृष्ण गोपाल कृष्ण कहलाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि नगर निगम ने इस गौशाला की शुरुआत में सहयोग किया, लेकिन संतों और समाज के सहयोग के बिना इतना बड़ा काम होना संभव नहीं था। उन्होंने कहा कि हर काम सिर्फ सरकार के दम पर नहीं होता है, उसके लिए समाज का सहयोग जरूरी होता है। श्री यादव ने कहा कि समाज के और आप सभी लोगों के सहयोग से आज लाल टिपारा गौशाला प्रदेश की ही नहीं बल्कि देश की गौशालाओं के लिए एक उदाहरण बन सकी है। प्रदेश की अन्य नगर निगमों से भी उनके प्रतिनिधियों को लाल टिपारा गौशाला के अवलोकन के लिए भेजा जाएगा ताकि वे इस गौशाला से सीख सकें। लाल टिपारा गौशाला के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 2024 में जब मैं ग्वालियर का प्रभारी मंत्री बना था और सांसद विवेक नारायण सेजलवार जी महापौर थे, तब गौशाला के संचालन की रूपरेखा बनी थी। नगर निगम गौशाला का संचालन कर रहा था। यह बहुत कठिन कार्य है। इस गौशाला की व्यवस्था को और दुरुस्त करने के लिए महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हुआ है। आज 31 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की शुरू होने से गौशाला में सीएनजी के प्रोजेक्ट लगने से नए अध्याय की शुरुआत हुई है। इस कार्य में नगर निगम की आय भी बढ़ेगी। तत्कालीन केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेंद्र सिंह प्रधान और वर्तमान पेट्रोलियम मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने उदार मन से सहयोग किया है। गौशाला की व्यवस्था को 4 चांद लगाने के लिए बड़े महाराज जी को गौशाला की व्यवस्था दी गई है। आज यहाँ करीब 20,000 गायों की सेवा हो रही है। इस गौशाला के संचालन में नगर निगम का भी बहुत बड़ा योगदान है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हमारे देश की संस्कृति में गौमाता का अमूल्य योगदान रहा है। गौमाता हमारी संस्कृति का प्राण है। गंगा को गोमती हो, गीता हो, गोविंद हो, गोपालन हो, गौ सेवा हो और गोदान हो, ये सभी हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग रहे हैं। हमारे देशवासी इस महान परंपरा की पीढ़ी दर पीढ़ी निभाते रहे हैं। श्री सिंधिया ने कहा कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा हमारे गांव में बसती है, लेकिन हमारे गांव की आत्मा गौमाता में बसती है। श्री सिंधिया ने कहा कि हम सभी संतों के चरणों में नमन करते हैं कि उन्होंने ग्वालियर को गौमाता के संरक्षण की दिशा दिखाई और लाल टिपारा गौशाला की स्थापना की। श्री सिंधिया ने कहा कि यह देसी गौशाला एक आदर्श के रूप में देश और दुनिया में देसी गौ माता के संरक्षण की ज्योत जगाएंगी। 31 करोड़ के सीएनजी प्लांट से जब गैस का उत्पादन होगा तो यह गौशाला सीएनजी के रूप में ऊर्जा उत्पादन कर प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत अभियान में योगदान देंगी और संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लक्ष्य को पूर्णता देने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करेंगी। इस अवसर पर प्रदेश शासन के मंत्रीगण श्री नारायण सिंह कुशवाहा, श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सांसद श्री विवेक नारायण सेजलकर, जिलाध्यक्ष श्री अभय चौधरी, बीज निगम के पूर्व उपाध्यक्ष श्री महेंद्र सिंह यादव, श्री जय सिंह कुशवाहा, पार्टी के पदाधिकारी और कई लोग शामिल हुए। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट।
ये जाने अनजाने जो एक हमसे गलती हुई, जर्सी गाय लाओ और दूसरे प्रकार की गाय लाओ, हमारा वंश बिगाड़ने का पाप हमसे जो हुआ है, ये पाप की कीमत बहुत लंबे समय तक भारत ने चुकाई। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार तालियां बजाओ जिनने ये धारा बदलने का प्रयास किया है। उनने इस बात के लिए प्रेरित किया है। भारत सरकार के मंत्रीगण यहाँ बैठे, पूर्व मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह जी भी बैठे हैं, जिनके माध्यम से वर्तमान की धारा में हमारी देसी गौशालाओं का जो महत्व बढ़ा है और उससे भी सोने का सुहागा तो आपने कर दिया। इस नगर निगम में महाराज ने कदम बढ़ाया। नगर निगम के माध्यम से मैं जानता हूं कि सरकार की व्यवस्था से अगर गौशाला चलती तो सरकारी गौशालाओं में क्या होता उल्लेख करने की जरूरत नहीं। यद्यपि अब मेरे पास जवाबदारी थोड़ी दूसरे प्रकार की है, लेकिन जो यथार्थ है उसको ना नहीं कर सकते। लेकिन समाज जब साथ में खड़ा हो जाता है और संत का आशीर्वाद मिल जाता है तो ये स्वर्ग समान गौशाला वाकई हमारे लिए प्रदेश की नहीं देश का उदाहरण बनती है। जोरदार ताली बजा करके एक इतने बड़े आयोजन का हम सब साक्ष्य मनाएं। मैं ये मान के चलता हूं कि हम सब, मैं मान के चलता हूं, अभी यार नामों के संबोधन में सिंधिया जी को भी उनका नाम बोला है, लेकिन गोपाल तो हम सब है। जिनके घर में गाय वो सब गोपाल है। मेरे घर भी गाय है और जिन के घर गाय है, और उम्मीद करेंगे कि हर घर में गाय होना चाहिए। जब हमारी राजमाता जी ने आपने बताया कि महल के अंदर, मैंने महाराज से पूछा कि अभी भी 100 से ज्यादा गाय उनके अपने महल के अंदर है, हम में से भी कई सारे परिवारों में। तो ये जो गोपाल का आनंद है, उसके आनंद की बात ही क्या है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस अवसर पर महाराज जी आपने कदम बढ़ाया और आपने कहा कि ये थोड़ा साथ मिलेगा तो प्रदेश से ये बहुत बड़ा कष्ट है। निश्चित रूप से आपका मार्गदर्शन भी लेंगे और आज के इस अवसर पर ये जो पूरा नया एक प्रोजेक्ट बन गया है, प्रदेश के कई सारे नगर निगम को भी यहाँ देखने भेजेंगे। अगर वो यहाँ से सीख सकते तो ये बड़ा समाधान मिलेगा। और इसी के साथ साथ जब सबका योगदान मिला तो मैं कैसे बच सकता हूँ? ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो हमारे लिए मुझे तो लगता है कि सच्चे अर्थों में ऋषि गालों की नगरी हमारी गवल्यर हो सकती है, लेकिन ये गाय माता के नाम पर भी तो गवल्यर हो सकता है। इसमें क्या अंतर है? निश्चित रूप से उन्हीं के नाम में माना जाए, ये मैं मान के चलता हूं। और हम सब आज के इस अवसर पर इस पूरे अच्छे कार्यक्रम के साक्षी बने और 5 करोड़ की निधि से मैं इस गौशाला के लिए भी अपनी पुष्पांजलि, थोड़ा सा लघु निधि देने का प्रयास करता हूं कि आप इस गौशाला के माध्यम से जो आप करें। मेरे अपनी ओर से पूरे आयोजन की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।